बांसवाड़ा होगा तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये तो दोनों हैं। इसके अलावा कोटा और बूंदी, ये भी दोनों साथ चलते हैं, झालावाड़ कोटा बूंदी झालावाड़। इसके अलावा प्रतापगढ़ और शाहपुरा, टोंक और किशनगढ़, इनको रियासतों के तौर पर शामिल किया जाता है। तो इसका क्षेत्रफल लगभग 16,807 वर्ग किलोमीटर, कितना 16,807 वर्ग किलोमीटर जो है वो राजस्थान संघ का क्षेत्रफल होता है। इसके अलावा इसकी जनसंख्या की बात करें तो 23,34,220, कितनी 23,34,220 इसकी जनसंख्या होती है। अगर औसत आय यानी कि इनकम की बात करें तो इनकम भी इसकी कम ना थी, 1,90,00,000 की इसकी क्या थी, इनकम थी। किसकी बात कर रहे हैं हम, राजस्थान संघ की बात कर रहे हैं। इसकी जनसंख्या भी खूब, इसकी आय भी खूब, इसका क्षेत्रफल भी खूब। लेकिन एक बड़ी समस्या थी कि इसमें मेवाड़ को भी शामिल करने का एक विचार आया कि भाई मेवाड़ को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। और मेवाड़ के उस समय महाराणा भूपाल सिंह थे, उनको निमंत्रण भी भेजा जाता है कि भैया शामिल हो जाओ राजस्थान संघ के बाद। लेकिन प्रतिक्रिया कुछ और आती है, प्रतिक्रिया कुछ और थी, उम्मीद के विपरीत। तो महाराणा भूपाल सिंह को आमंत्रण भेजा जाता है, आमंत्रण भेजा जाता है, लेकिन वो मेवाड़ को बनाए रखने के पक्ष में थे। यानी कि वो चाहते थे कि मेवाड़ जो है ना वो भारत के, भाई इतना लंबा शासनकाल रहा, इतने सालों से मेवाड़ का नाम था, तो उन्होंने कहा था कि भाई अब मेवाड़ का नाम खत्म हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तो हम मेवाड़ को बनाए रखना चाहते हैं। तो बनाए रखने के पक्ष में थे। भारत के मैप में मेवाड़ का नाम बना रहे। है ना, ऐसी कुछ सोच थी। अब वो सोच क्या थी, वो चाहते थे कि जो मेवाड़ है ना, ये मेवाड़ राजस्थान में मिल जाएगा तो फिर क्या रहेगा, मेवाड़ ना रहेगा। तो उनके कुछ विचार थे कि भैया हम अपनी अलग रियासत बना लें, या उनके विचार थे कि भैया हम अपना अलग जो स्टेट है वो बना लें। कुछ ऐसे विचार इनके चल रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, मना कर दिया कि भैया हम तुम्हारे साथ शामिल नहीं हो रहे। अब स्वाभाविक है, दिल्ली को ये बात बुरा लगी, कोई बात नहीं, भारत के मैप में मेवाड़ का नाम बना रहे, इसलिए मेवाड़ इसका हिस्सा नहीं बनता। मेवाड़ इसका हिस्सा नहीं बनता। और मेवाड़ ने जैसे ही मना किया ना कि भैया हम शामिल नहीं हो रहे तुम्हारे साथ में, बात भले ही राजस्थान संघ की चल रही है, बात किसकी चल रही है, बात भले ही राजस्थान संघ की चल रही है, लेकिन राजस्थान संघ में इतनी सारी रियासतें थी और सबसे बड़ी जो नाराजगी थी ना वो मना करने को लेकर थी कि भैया मना कैसे कर दिया, ये कह देते कि भैया हम अगले वर्ग में शामिल हो जाएंगे या कोई और बात कह देते, लेकिन उन्होंने इस बात को मना कर दिया कि हम अभी इसमें शामिल नहीं होने वाले। अच्छा, इसमें एक और जो महत्वपूर्ण आदमी होता है इनका, मेवाड़ का प्रधानमंत्री उस समय का, मेवाड़ के पीएम कौन थे, सर रामामूर्ति। इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था इस प्रस्ताव को ठुकराने में। तो इससे जो प्रजामंडल के सदस्य होते हैं, उस समय जो प्रजामंडल के सदस्य थे, उन प्रजामंडल के सदस्यों में भारी नाराजगी आ जाती है। प्रजामंडल के सदस्य जो हैं इस बात से क्या हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं। और उनमें एक इंपॉर्टेंट नाम था माणिक्यलाल वर्मा। कौन नहीं जानता, कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा तो लाल मिर्च हो गए थे, उन्होंने कहा था कि तू राजा होगा अपने घर का। माणिक्यलाल वर्मा ये कहते हैं, माणिक्यलाल वर्मा क्या कहते हैं, माणिक्यलाल वर्मा कहते हैं कि भैया
20 लाख जनता, 20 लाख जनता का निर्णय, 20 लाख जनता का निर्णय, दो लोग, कौन कौन? एक तो भैया महाराणा भूपाल सिंह और दूसरे ये प्रधानमंत्री सर रामामूर्ति, इनको टारगेट करते हैं और कहते हैं कि 20 लाख जनता का निर्णय दो लोग नहीं कर सकते ना, निर्णय दो लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते है ना। तो माणिक्यलाल वर्मा कहते हैं कि भैया तुम होते कौन हो ये मना करने वाले कि तुम जो है वो इसमें शामिल नहीं होंगे, तुमसे पूछा गया है, अनिवार्य नहीं है, हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं इसको शामिल करने के लिए। तो माणिक्यलाल वर्मा कहते हैं कि 20 लाख जनता का निर्णय जो है वो दो लोग नहीं कर सकते। ठीक है, देखा, लिखा, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। अब इसके बाद चलते हैं, अब यहां अभी मेवाड़ ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी की जो रियासतें हैं राजस्थान संघ में, उनका क्या है, उनका तो भी चल रहा है, उन्होंने तो सहमति दे दी। तो उन्होंने जब सहमति दे दी तो उसके बाद कहा कि भाई पहले इनका ही कर लो, क्या है, इनका ही कर लो। तो 25 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का, राजस्थान संघ का उद्घाटन किया गया। ठीक है, राजस्थान संघ का क्या किया जाता है, उद्घाटन किया गया। कहां पर किया जाता है, तो उद्घाटन किया जाता है कोटा दरबार में। ठीक है, क्लियर। तो 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का क्या कर दिया जाता है, उद्घाटन कर दिया जाता है। उद्घाटन कौन सी जगह किया जाता है, कोटा दरबार में किया जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उद्घाटन करने कौन आए थे, एन.वी. गॉडगिल। ठीक है, अधिकतर में यही आए थे, भरतपुर में भी यही आए थे, भरतपुर में यही आए थे और यहां पर भी यही आए थे। तारीख याद रखना, और इस आदमी का नाम तो आपको याद हो जाएगा, अभी ये कहीं में आएंगे तो। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का उद्घाटन कोटा दरबार में किया जाता है, एन.वी. गॉडगिल। अब क्या होता है, जब इन्होंने उद्घाटन कर दिया तो स्वाभाविक सी बात है, पदों को लेकर जो चीजें हैं वो सामने आएंगी कि भाई किसको कौन सा पद देना है, कौन जो है वो राज प्रमुख बनेगा, कौन जो है वो सीएम बनेगा, कौन जो है वो वरिष्ठ राज प्रमुख बनेगा, कौन जो है वो कनिष्ठ राज प्रमुख बनेगा। तो सबसे पहले जो मुख्य जिम्मेदारी होती है सीएम, कौन सी, सीएम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पद है ना, सीएम, या कई जगह इसको पीएम के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो सीएम और पीएम। तो सीएम किसको बनाया जाता है, गोकुलदास आसावा। ठीक है, इसके अलावा एक जो पद होता है राज प्रमुख, यह सबसे इंपॉर्टेंट पद था, किसका, राज प्रमुख का। अब देखो उद्घाटन कहां हो रहा है, उद्घाटन कहां पे हो रहा है, उद्घाटन कोटा में हो रहा है, कोटा वाले के दरबार में हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, कोटा वाला ही क्या बनेगा, राज प्रमुख बनेगा, क्योंकि उसके वहां उद्घाटन हो रहा है। तो किस, कौन बना, भीम सिंह। इसके अलावा कोटा को जो एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई, कोटा को राजधानी भी बनाया जाता है, कोटा को राजधानी बनाया गया। ठीक है, कोटा को क्या बना दिया गया, कोटा को राजधानी बना दिया गया। कोटा के भीम सिंह को क्या है, राज प्रमुख बना दिया गया। सीएम जो है वो गोकुलदास आसाबा को बना दिया गया। तो अब इसके बाद जो बाकी की रियासतें, उनको भी कुछ देना बाकी रह गया था, और वो पद होते हैं वरिष्ठ राज प्रमुख और कनिष्ठ राज प्रमुख के। तो दोनों किसको दे दिए जाते हैं, बूंदी और डूंगरपुर को। ठीक है, तो वरिष्ठ राज प्रमुख और कनिष्ठ, तो एक पद दिया गया था बूंदी के शासक को, और दूसरा किसको दिया जाता है, डूंगरपुर। ठीक है, आपको याद रखना है, ऊपर से नीचे तक एक बार देख लो। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का उद्घाटन कोटा दरबार में होता है, एन.वी. गॉडगिल करते हैं, सीएम गोकुलदास आसावा बनते हैं, राज प्रमुख भीम सिंह बनते हैं, कोटा को राजधानी बनाया जाता है, वरिष्ठ राज प्रमुख जो है वो बूंदी के शासक बनते हैं, कनिष्ठ जो है वो कौन बनते हैं, डूंगरपुर के बनते हैं। अब ये सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत ना थी। अब हम देखते हैं संयुक्त राजस्थान, क्या देखते हैं, संयुक्त राजस्थान देखते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई क्वेश्चन रहा है। ठीक है, पूरी राजस्थान संघ है, एक एक चीज इसमें कवर की है, इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में आपको काफी इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा।
तीसरा चरण है ये, संयुक्त राजस्थान। अब मैंने आपको बताया था कि भैया मेवाड़ जो है ना वो कुछ अलग ही सोच रहा था, उसके कुछ अलग ही विचार चल रहे थे, और वो है खुद अपना निजी मंत्रिमंडल जो है वो बनाने पर विचार कर रहा था। उदयपुर कह रहा था, मेवाड़ कह रहा था कि भैया हम अपना खुद का मंत्रिमंडल बनाएंगे। इन्होंने प्रजामंडल वालों के साथ जो है वो समझौता कर लिया, प्रजामंडल वालों को इस बात के लिए सहमत कर लिया कि ठीक है हम दोनों पार्टनरशिप में क्या करेंगे, मंत्रिमंडल बना लेंगे। और मंत्रिमंडल में इन्होंने किस बात पर सहमति कर ली कि भैया हम जो है ना वो मंत्रिमंडल बना लेंगे अपना, और मंत्रिमंडल जो है ना उसमें 7 लोग होंगे। मंत्रिमंडल में कितने लोग होंगे? मंत्रिमंडल में कुल 7 लोग, 7 लोग बोलो, 7 सदस्य बोलो, ठीक है। तो 7 लोग होंगे या 7 सदस्य होंगे। अब कैसे कैसे होंगे भैया, राजा के पास कितने होंगे, आम जनता के पास कितने होंगे। इन्होंने यहां पर क्या किया 7 में से 4 जो सदस्य हैं, 4 सदस्य जो हैं ये रहेंगे प्रजामंडल के पास, क्योंकि प्रजामंडल की सहमति के बिना कुछ भी नहीं होना था प्रजामंडल के साथ, क्योंकि प्रजामंडल ही तो विरोध कर रही थी इनका, तो प्रजामंडल को बनाना इंपॉर्टेंट था। 4 सदस्य इन्होंने किसको दे दिए, प्रजामंडल को। 7 में से 4 दे दिए तो बहुमत किसके पास रहेगा, प्रजामंडल के पास रहेगा, ठीक है। प्रजामंडल वाले खुश हो गए। 2 सदस्य जो हैं, ठीक है, ये दे दिए जाते हैं क्षत्रिय परिषद को। ये राजा के फेवर के लोग थे, ठीक। 2 सदस्य है, 4 और 2 6, और 1 सदस्य जो है, 1 सदस्य, ये 1 सदस्य था निर्दलीय, ठीक है, किसी का नहीं। ठीक है, तो निर्दलीय सदस्य जो है ये है। लेकिन इस 1 सदस्य में शर्त ये जोड़ दी जाती है, शर्त क्या जोड़ दी जाती है, शर्त ये जोड़ दी गई कि भैया ये जो है ना दोनों की सहमति से चुना जाएगा। इसको प्रजामंडल वाले भी, प्रजामंडल वालों की सहमति भी जरूरी है और राजा की भी सहमति जरूरी है, या जब महाराणा की सहमति भी जरूरी है। तो दोनों की सहमति से ही ये सदस्य चुना जाएगा। मैंने क्या कहा, संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल जो है ये मंत्रिमंडल पर विचार कर रहा था। 7 लोग या 7 सदस्य, 4 सदस्य जो है वो प्रजामंडल वाले नियुक्त करेंगे, 2 सदस्य जो है वो क्षत्रिय परिषद के लोग नियुक्त करेंगे, 1 सदस्य जो है वो निर्दलीय होगा, ठीक है, किसी के फेवर का ना होगा। लेकिन ये 1 सदस्य जब चुना जाएगा तो प्रजामंडल और राजा दोनों मिलकर इसकी क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत ना थी, सब कुछ हैप्पी हैप्पी, सब कुछ खुश, हर कोई आदमी कह रहा था वाओ नाइस, मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह। लेकिन कहते हैं ना कि भैया लोचा होगा, झगड़ा होगा, पद की प्रतिष्ठा, और एक राजा जो होता है वो अपनी मूल प्रवृत्ति जो है वो नहीं छोड़ता। अच्छा, अब झगड़ा कहां होने की संभावना है, आप लोग खुद विचार करो। देखो, ये जो 1 सदस्य था, ये जो 1 सदस्य था, कौन सा वाला, ये वाला निर्दलीय वाला। अब राजा ने एक प्रस्ताव के लिए नाम रखा। राजा जो होता है वो एक नाम लेकर आता है, और वो नाम लेके आए थे खुद के ही वित्त मंत्री का। इनके खुद के जो वित्त मंत्री थे, उन वित्त मंत्री का नाम क्या था, उन वित्त मंत्री का नाम होता है डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, एक जो सदस्य है डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, वो एक सदस्य था। ये डॉक्टर मोहन सिंह मेहता जो होता है, इसका नाम कौन, मोहन सिंह मेहता, महाराणा ने इसका नाम आगे किया, ठीक है। महाराणा ने इसका नाम क्या किया, आगे किया, और इनसे कहा प्रजामंडल वालों से कि भाई ये मेरा नाम है, आप इस पर विचार करो। प्रजामंडल वालों ने कहा ना, ये तो तेरा आदमी है भाई, ये तो कौन है, वित्त मंत्री है, और वित्त मंत्री कोर्स किसका है, आपका है। तो वित्त मंत्री को हम कैसे सहमति दे दें बताओ, ये तो तुम्हारा आदमी हो जाएगा, किसका आदमी हो जाएगा, तुम्हारा आदमी हो जाएगा, तुम्हारी फेवर की बात करेगा। हमें चाहिए बिल्कुल न्यूट्रल आदमी। अब यहां पर कई दिन तक इनके बीच में टसन होती है डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को की वित्त मंत्री पर, ये वित्त मंत्री थे इनके। तो प्रजामंडल ने आपत्ति दर्ज की, प्रजामंडल ने कहा ये नहीं चलेगा, प्रजामंडल ने मना कर दिया। प्रजामंडल ने क्या किया, मना कर दिया कि डॉक्टर मोहन सिंह मेहता जो है वो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कई दिन तक इनके बीच में इसको लेकर जंग चलती है। फिर प्रजामंडल जो है वो एक नाम लेकर आती है, और प्रजामंडल जो है, प्रजामंडल ने एक नाम रखा जीवन सिंह का। प्रजामंडल ने एक नाम रखा, हम एक नाम प्रस्तुत कर रहे हैं, राजा से कहा और महाराणा से कहा आप इस पर विचार करो। वो नाम था जीवन सिंह। अब राजा बेचारा क्या करे, महाराणा बेचारा क्या करे, जीवन सिंह। इस पर
सहमति बन गई। क्या बन जाती है? सहमति बन जाती है दोनों में, महाराणा में और प्रजामंडल में जीवन सिंह के नाम पर। लेकिन राजा के जो फॉलोवर थे, यानी कि ये जो 2 सदस्य थे क्षत्रिय परिषद के, ये इस बात से बहुत गुस्सा थे कि भैया 7 सदस्यों में से 4 तुमको पहले दे दिए, तुम एक निर्दलीय आदमी को नहीं बनने दे रहे। तो ये क्षत्रिय परिषद के लोग बड़े खफा थे। उन्होंने कहा था कि ठीक है भाई, तुम्हारा इलाज कर देंगे हम, है ना, अभी राजतंत्र गया नहीं है पूरा, लोकतंत्र अभी आया है अधूरा, और हम तुम्हारा इलाज कर देंगे। ठीक, अब देखो प्रजामंडल वर्सेस क्षत्रिय परिषद। क्षत्रिय परिषद में तनातनी चलती है। तनातनी का मतलब होता है कि दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं कि बेटा देख ले, जिस दिन चढ़ गया ना तू, जिस दिन हत्थे चढ़ गया उस दिन तेरा काम तमाम है। तो प्रजामंडल और क्षत्रिय परिषद जो है वो एक दूसरे से इस तरह खफाते कि ठीक है कर ली, तेरा भी टाइम है, अपना टाइम आएगा। ठीक है, अब एक दिन क्या होता है, भीड़ जो रही थी, सभा हो रही थी, लोग जो है वो एक जगह इकट्ठे थे और पुलिस आती है, और पुलिस जो होती है वो बिना चेतावनी के धाएं गोली मारती है। और इस गोलीबारी में 2 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। एक का नाम होता है शांतिलाल और दूसरे का नाम होता है आनंदीलाल। ठीक, तो पुलिस ने बिना सूचना के गोलियां चला दी। ठीक है, किस पे चलाई थी? एक भीड़ खड़ी थी, उस भीड़ पर। इसमें 2 लोग मारे जाते हैं, विद्यार्थी थे, कम उम्र के थे, एक शांतिलाल होते हैं। ठीक है, इनके कहा जाता है कि ये स्टूडेंट थे, छात्र थे और प्रजामंडल के एक्टिव कार्यकर्ता थे। और दूसरे थे आनंदलाल। इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। एक का नाम होता है शांतिलाल और दूसरे का नाम क्या होता है? आनंदलाल होता है। इन दोनों पर गोलीबारी की गई थी और ये दोनों जो हैं वो गोलीबारी में मारे जाते हैं। इन दोनों को जब गोली लग गई थी तो इससे माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। और एक प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे, और ये कार्यकर्ता थे बहुत एक्टिव, जिनका नाम होता है गुलाब सिंह। इनको भी गोली लगी थी और ये हैं घायल हो जाते हैं, बच जाते हैं। और जब ये जिंदा बच गए तो इन्होंने क्या है, सारी घटना जो है वो प्रजामंडल के लोगों को बताई। ठीक है, कि हम पर आप जानकर गोली चलाई गई। गुलाब सिंह सक्तावत घायल होते हैं। गुलाब सिंह सक्तावत क्या होते हैं? घायल होते हैं। और गुलाब सिंह सक्तावत घायल हुए। ठीक है, इनका इलाज कराया गया। इन्होंने पूरी घटना जो है वो सुनाई कि किस प्रकार देखकर गोली मारी गई, घटना सुनाई। ठीक है, और भैया कौन अपने कार्यकर्ताओं पर गोली चलने देगा? प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे। ठीक है, प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे। प्रजामंडल ने क्या किया? धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। भैया गोलीबारी, हत्याकांड हुआ है, गोलीबारी हुई है, हत्याकांड हुआ है, इसकी होगी इन्वेस्टिगेशन, इसकी होगी जांच, और जो भी आदमी होगा वो जाएगा जेल के पीछे। अब जैसे ही इस हत्याकांड की जांच हुई तो बताते हैं कि भैया इसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट था महाराणा का। किसका था? सीधा इन्वॉल्वमेंट था महाराणा का। और महाराणा जो होते हैं वो खफा होते हैं, डर बैठता है कि भैया पुलिस वाले जो थे वो सीधे आदमी थे महाराणा के, जिन्होंने गोली मारी थी। और बताते हैं कि भैया पुलिस वालों ने कह दिया था कि बेटा हमारा अपन फंसे तो फंसोगे आप भी, तो महाराणा डर जाते हैं। अच्छा, ये लाइन लिख दीजिए, प्रजामंडल ने न्यायिक जांच की मांग की। न्यायिक जांच की मांग की। और जैसे ही न्यायिक जांच की मांग होती है महाराणा घबरा जाते हैं। अच्छा, आप कहोगे साहब क्यों घबरा गए? प्रजामंडल के पास ऐसा क्या था? अब सेंटर में अंग्रेज नहीं थे, बचाएगा कौन? सेंटर में कांग्रेस बैठी हुई थी, दिक्कत बहुत बड़ी थी। महाराणा घबरा गए क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी।
अब भैया केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रजामंडल तो उनके कार्यकर्ता थे, ऐसे सोचो, प्रजामंडल कांग्रेस के समर्थक थे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रजामंडल के लोग कांग्रेस के सदस्य। अब मानना को लगा कि भैया देखो यही लोग जांच करेंगे, ठीक है, उल्टा सीधा आरोप लगा के उठा के पटक दिया तो बुढ़ापा खराब हो जाएगा अपना, है ना, समझौता कर लेते हैं। तो महाराणा ने एक अनाउंसमेंट कर दी। अच्छा, वो अनाउंसमेंट क्या थी? अनाउंसमेंट ये होती है कि गुप्त पत्र लिखा जाता है। मेवाड़ के महाराणा के द्वारा गुप्त पत्र लिखा गया। किसको लिखा गया? बीपी मेनन को लिखा गया। बीपी मेनन रियासती विभाग के सचिव होते हैं और उस पत्र में लिखा कि अपन तैयार है विलय के लिए, बताओ कहाँ साइन करने हैं, कहाँ सिग्नेचर कर दूं, बताओ तुम। तो मेवाड़ के महाराणा ने बीपी मेनन को गुप्त पत्र लिखा। इधर ये जांच की मांग और धरने वरने चल रहे थे, तो मेवाड़ के महाराणा ने गुप्त पत्र लिख दिया और विलय पर अपनी सहमति दे दी। कह रहे थे भैया साइन करवा लो तुम तो, है ना। विलय पर क्या कह दी? अपनी सहमति दे दी। दिल्ली, अच्छा, विलय पर अपनी सहमति दे दी और कहा कि ये जो तुम्हारे कार्यकर्ता धरना वरना कर रहे हैं ना, इसको सेट कर दो। उन्होंने कहा ठीक है। दिल्ली ने निमंत्रण स्वीकार किया, ठीक है, ये तो तैयार बैठे थे। दिल्ली ने निमंत्रण स्वीकार किया और स्वीकार किया। पंडित जी नेहरू जो होते हैं वो कहते हैं नाइस, गुड बॉय, अपन आएगा तेरे यहाँ उद्घाटन करने के लिए। दिल्ली ने निमंत्रण स्वीकार किया। पंडित नेहरू ने दिलचस्पी दिखाई, है ना, मैटर में, ठीक है, और अपने जो कार्यकर्ता थे प्रजामंडल के, इनको बोल दिया कि भैया ठीक है ना, हो गया, सिस्टम सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, धरना वरना बंद कर दो, ये जांच वांच की मांग बंद करो और अब विलय की तैयारी करो। माणिक्यलाल बर्मा ने कहा था ओ नाइस, अच्छा, नोट, चुपचाप पत्र लिख दिया भैया, ठीक है। तो ये सारे कांड हो जाते हैं। सारे कांड जब हो गए, कर्म कांड हो गए, न्यायिक जांच की मांग हो गई, महाराणा डर जाते हैं, कांग्रेस से सहमति इन्होंने प्राप्त कर ली और मेवाड़ जो है वो विलय के लिए तैयार हो जाता है। अब इन्होंने पत्र लिख दिया और पत्र लिखने के बाद क्या होता है, पूरी तैयारी शुरू कर दी जाती है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है, दिल्ली एक बात कहती है कि ऐसा करो, तुम जनता के सामने अनाउंसमेंट कर दो भैया कि हम मिलना चाहते हैं दिल्ली के साथ, हम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं, हमारी खुद की इच्छा है। अच्छा, दिल्ली ने ऐसा क्यों कहा? दिल्ली ने मोटिवेशन के लिए कहा, यानी कि बाकी रियासतें जो मेवाड़ को देख रही थी कि मेवाड़ बिल्कुल तनी खड़ी है, अड़ी खड़ी है, नहीं हटेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं झुकेंगे, उनको भी मैसेज पहुंच जाए, है ना। तो 28 मार्च को मेवाड़ ने विलय की घोषणा कर दी और जैसे ही मेवाड़ ने विलय की घोषणा की, सबसे ज्यादा धक्का लगा बीकानेर को, बीकानेर के शासक को। कौन थे? शार्दुल सिंह थे। वो एक्टिव हो जाते हैं। अब ऐसे कैसे हो गया? मेवाड़ विलय के लिए सहमत कैसे हो गया? अचंबा हो गया बीकानेर के लिए तो। लेकिन अभी यहाँ वापस बात करते हैं। तो भैया इनके बीच में सहमति बनी, सहमति बन जाती है और 28 मार्च को मेवाड़ जो है वो विलय की घोषणा कर देता है सार्वजनिक। और जैसे ही विलय की घोषणा की जाती है तो भैया शासक ने कहा कि ठीक है, हम सहमत हो जाते हैं, लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं। हमारी कुछ क्या हैं? मांगे हैं। नेहरू कहता है कोई बात नहीं, हम मांग लेंगे। 3 मांग रखते हैं, 3 मांग रखते हैं भैया। अच्छा, मांगे क्या क्या होती हैं? पहली मांग रखी गई थी, मेरे को 20 लाख रुपए का जेब खर्च दो, प्रीवी पर्स दो। 20 लाख, ठीक। दूसरी मांग रखी गई थी कि ये जो राज्य प्रमुख का पद है ये वंशानुगत करो, अपना ही रहेगा। तीसरी मांग रखी जाती है कि राजधानी बनाया जाए उदयपुर को। 3 मांगे नेहरू के सामने रख दी जाती हैं और तीनों मांगे स्वीकार की जाती हैं एक कंडीशन के साथ।
तो पहले 3 मांग लिख देते हैं। 3 मांगें कौन कौन सी होती हैं? पहली मांग रखी गई थी मेवाड़ को 20 लाख रुपए, खर्चा पानी तो चाहिए ना, प्रीवी पर्स, जेब खर्च चाहिए भैया हमको, कितना? 20 लाख। दूसरी, ये राज प्रमुख का पद वंशानुगत, हमारे बेटों की चिंता है हमको, राज प्रमुख का पद वंशानुगत, ठीक। और तीसरी मांग रखी जाती है कौन सी वाली? राजधानी बनाओ उदयपुर को, राजधानी उदयपुर को बनाओ, थोड़ा बहुत विकास होगा उदयपुर में, है ना, थोड़े बहुत फंड आएगा, काम होगा, बिल्डिंग बनेंगी, रोड बनेंगे। तो उदयपुर को राजधानी बनाने की मांग, राज प्रमुख का पद वंशानुगत और मेवाड़ को 20 लाख रुपए प्रीवी वर्ष। नेहरू जी कहते हैं कि लाला देखो ऐसी बात है, तुमको 20 लाख रुपए दे देंगे हम, लेकिन ऐसे यार ओपन में थोड़ी दिए जाते हैं, बाकी के शासक भी तो मांगेंगे कि भाई मेवाड़ वाले को 20 दे दिया, हमको भी 20 दो। दिल्ली के जेब पर खर्च आएगा। देश अभी आज़ाद हुआ है, पैसा लुटाने को नहीं है, लेकिन तुम पैसा मांग रहे हो, दे देते हैं, लेकिन ऐसे ना देंगे, हम तुमको 10 लाख देंगे। 10 लाख रुपए प्रीवी पर्स दिया जाता है, ठीक है। कहते हैं कि ठीक है, 5 लाख रुपए हम तुमको धार्मिक खर्चे के लिए देते हैं, धार्मिक खर्च, ठीक है। बोला था कि भैया मेवाड़ जो है वो काफ़ी संघर्ष किया है, धर्म भरम खूब है, यहाँ के लोगों में मंदिर वंदिर के प्रति श्रद्धा खूब है। 5 लाख रुपए जो है वो तुमको इस बात के दे दिए जाते हैं, और 5 लाख रुपए तुमको भत्ता दे देते हैं, 5 लाख रुपए का भत्ता, ठीक है। तुम्हारे पास 20 लाख रुपए आएंगे, लेकिन टर्म एंड कंडीशन बहुत सारी लगा दी इनके ऊपर, ताकि दूसरे शासकों को ऐसा लगे कि भैया 10 लाख ही दिया है, ये 10 लाख रुपए तोड़ दिए, 5 लाख धार्मिक खर्च और 5 लाख रुपए भत्ता के रूप में, ठीक है। तो 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए प्रीवी पर्स, 5 लाख धार्मिक यात्रा, 5 लाख रुपए भत्ता, क्लियर। यहाँ राज प्रमुख का पद जो है वो वंशानुगत, अरे वो नेहरू जी को सब पता था कि भैया तुम कौन से परमानेंट रहने वाले हो, हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, राज प्रमुख दे दिया पद, है ना। उदयपुर को राजधानी बना दो भैया, रख लो, हमारे दिमाग में पहले से सेट है, हमको क्या करना है, तुम तो ले लो अभी जो मांग रहे हो, उदयपुर को दे दो बस हमको, है ना। तो भैया उदयपुर जो है ये 28 मार्च को विलय की घोषणा कर दी जाती है। अब नेहरू जी जो हैं वो खुद आते हैं उद्घाटन के लिए। नेहरू जी उद्घाटन के लिए मेवाड़ आते हैं, ठीक है। अब तक तो गौड़विल साहब आ रहे थे बार बार, आप लोगों ने मत्स्य संघ का विलय देखा, आप लोगों ने द्वितीय जो है राजस्थान संघ का विलय देखा, लेकिन अभी संयुक्त राजस्थान में पंडित नेहरू जो हैं वो खुद आते हैं, स्वयं आते हैं। और जब स्वयं आए तो इन्होंने इसका क्या किया, उद्घाटन किया, ठीक है। कब करते हैं? 18 अप्रैल 1948 को। ये तिथि ज्ञात रखना, कई बार पूछ लिया जाता है या क्रम पूछ लिया जाता है विभाजन उसका, उद्घाटन का। 18 अप्रैल 1948 को इसका क्या कर दिया गया, उद्घाटन कर दिया गया, उद्घाटन कर दिया गया, ठीक है। तिथियों का इसलिए याद रखना कि तिथियां जो है वो क्रम के रूप में कई बार पूछी जाती हैं। अब देखो, मैंने वो आपको थोड़ी देर पहले जो बात बताई थी वो नोट डाउन कर लेते हैं, ना भूल जाएंगे। बीकानेर के शार्दुल सिंह जो है वो टेंशन में थे। बीकानेर के शार्दुल सिंह जो है ये काफ़ी टेंशन में थे कि भैया मेवाड़ मिल गया तो मिल गया कैसे, है ना। मेवाड़ के विलय के बाद अगली जो बारी थी वो बिल्कुल बगल में बीकानेर था। तो बीकानेर के शार्दुल सिंह जो होते हैं काफ़ी चिंता में होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्रधानमंत्री थे इनके जसवंत सिंह, इनको भेजा मेवाड़ कि जाओ और मिल के आओ। किससे? महाराणा से। ऐसे कैसे कर दिया तुमने, है ना, नहीं करना चाहिए था। तो लिख लो। तो बीकानेर के शार्दुल सिंह ये अपने प्रधानमंत्री या पीएम, इनके पीएम थे जसवंत सिंह, ठीक है। जसवंत सिंह को मेवाड़ भेजा, अब जब जसवंत सिंह मेवाड़ आए तो इनके पास पूरा पर्चा था।
शार्दुल सिंह की कई कई बातें थी, बहुत सारी बातें कहीं, उनमें से एक बात ये थी कि मेवाड़ जो है वो मुगलों के सामने ना झुका, मेवाड़ जो है वो उसके सामने ना झुका, तुम कांग्रेस के सामने झुक गए, है ना। लेकिन भैया भूपाल सिंह ने कहा कि सबको झुकना पड़ेगा, हम अब विलय कर चुके हैं, हम अब कोई दोबारा टेंशन नहीं चाहते, अब बाकी का समय जो है 20 लाख की पेंशन आएगी, मस्त जीवन यापन करना है, कोई टेंशन नहीं, विलय हो गया, अपना दो, ठीक है। तो शार्दुल सिंह जो होते हैं उनको अपने प्रधानमंत्री जसवंत सिंह को भेजा, लेकिन सफल नहीं हुए, ठीक है। वो जो चाह रहे थे कि भाई ये वापस मना कर दे, ऐसा कुछ कर दे, सफल नहीं हुए। जो बात कोई चीज़ जो मेवाड़ से चाह रहे थे वो ना हुआ, और महाराणा भूपाल सिंह जो होते हैं वो साफ कह देते हैं कि हमारा तो विलय हो गया, अब सबका होगा। मेवाड़ जो भेजा, और भूपाल सिंह ने क्या कहा था, सबका विलय होगा, चिंता ना करो, हम ही नहीं मिले, सबका विलय होगा, सबका नंबर आएगा, फील्डिंग सबकी सेट होगी। पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन, भैया मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, न्यायिक जांच बैठ जाती मेरे ऊपर, मेरे को तो विलय करना ही था, तो सबका नंबर आएगा। ये बात जो है वो भूपाल सिंह कह देते हैं। शार्दुल सिंह के पास मैसेज पहुंच चुका था, और अब जो है वो पदों का विभाजन हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो भैया सीएम किसको बनाया जाता है, माणिक्यलाल वर्मा को। अपने आदमियों को सीएम बनाया, एक भी राजा को सीएम नहीं बनाया, ठीक है। तो माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। और राज प्रमुख के पद की तो पहले ही बात हो गई थी, तो वहां तो कोई सवाल है ही नहीं। महाराणा भूपाल सिंह, ये जो राज प्रमुख का पद है वो दे दिया, और बाकी के बचे दोनों के दोनों, बूंदी और डूंगरपुर। इनको क्या है, जो राज प्रमुख पद है उसको डिवाइड कर दिया, और कनिष्क और वरिष्ठ और कनिष्क में इसको डिवाइड करके बांट दिया जाता है। तो वरिष्ठ जो है वो दिया जाता है भीम सिंह को, और कनिष्क जो है ये 2 को दे दिया था, एक किसको दे दिया, बूंदी को, और दूसरा दे दिया डूंगरपुर को। तो ये हो गए सदस्य इसके। सीएम माणिक्यलाल वर्मा, राज प्रमुख कौन हो गए, महाराणा भूपाल सिंह, ये तो पहले ही तय हो चुका था। और इधर वरिष्ठ जो हैं वो भीम सिंह बन चुके थे, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था इनको, है ना, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, ठीक है। ये बात याद रखनी है, वरिष्ठ उपराज प्रमुख किसको बनाया गया था, भीम सिंह को बनाया गया था। कनिष्क जो है वो बनाया गया था बूंदी और डूंगरपुर के शासकों को सीएम बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। और इसके एक सदस्य होते हैं बहुत महत्वपूर्ण सदस्य, और वो सदस्य होते हैं गोकुल लाल असावा, इनको कैसे भूल सकते हैं ना। गोकुल लाल असावा जो होते हैं ये इसके सदस्य बनते हैं, ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने बहुत सारे पॉइंट इसमें कवर किए हैं, बहुत सारी बातें कवर की हैं, बहुत सारी नई बातें कवर की हैं, और हमने 3 चरणों को कंप्लीट कर लिया है, और आपको बहुत सारी नई बातें पता चली होंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं वो बताएंगे, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो सवाल जो है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, और हम उम्मीद करेंगे कि हम उसका जवाब जो है वो दे पाएँ। आपको कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात जो है वो नई आपको देखने को मिली, कौन सी बात आप और चाहते हैं, तो उसके बारे में आप बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।